हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 8-8.5 अरब की आबादी में आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिसका रक्त समूह पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है, यानी कि आप किसी को रक्तदान नहीं कर सकते, कोई आपको रक्तदान नहीं कर सकता, तो अचंभा होगा। अभी कुछ दिनों पहले भारत में एक ऐसा मामला आया जहां पे विश्व में पहली बार एक नए रक्त समूह की खोज हुई। बड़ा स्पेशल है ये केस। इसके सभी पर्सपेक्टिव पे हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि क्यों ये यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्यों इसे जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। यूपीएससी से जुड़े प्रश्न भी लास्ट में मैं पूछूंगा, प्लीज वहां तक जरूर देखिएगा और उत्तर दे के जाइएगा। हम डिटेल में संपूर्ण केस स्टडी को भी देखेंगे कि चीजें कैसे बदली और क्या स्पेशल था इसके मामले में। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों था। तो चर्चा में इसलिए है कि विश्व का पहला CRIB रक्त समूह जो है उसकी पहचान हुई है। अब इसमें जो CRIB है, इन सब के अपने फुल फॉर्म है, मतलब ये एक एक्रोनिम है किसी चीज का, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, पर शॉर्ट में इसको क्रिब रक्त समूह कहा गया है जो देखा गया है। ठीक है, भारत में एक महिला में पाया गया जिसको बहुत लंबे समय बाद, लगभग 10 महीने से लेकर 11 महीने के रिसर्च के बाद ये पता चला कि यार ये स्पेशल है। कारण ये था कि उनको पहले जिस ब्लड ग्रुप का माना गया उस ब्लड ग्रुप के किसी भी सैंपल से वो मैच नहीं कर रहा था। पहली बात, उनके घर के किसी व्यक्ति से उनका रक्त समूह मैच नहीं कर रहा था, जुड़ नहीं रहा था। तो वैज्ञानिकों को लगा कि कुछ तो स्पेशल है। रिसर्च हुई और एक नया रक्त समूह मिला। इस पर ही आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं बताता चलूँ कि बहुत से बच्चों की क्वेरी आती है। आप देखिए ना, कमेंट बॉक्स में बच्चे अक्सर पूछते हैं, सर यूपीएससी के लिए स्ट्रेटजी। मैं हमेशा कहता हूँ, देखो यार, स्टडी IQ जब आपके साथ खड़ा है, ऐसा कोई स्टूडेंट मूवमेंट नहीं जहां पर स्टडी IQ आपको प्रेजेंट ना दिखे, तो पढ़ाई में कैसे पीछे रह सकता है। हमने हमेशा से बताया कि द बेस्ट क्यूरेटेड कोर्स आपको स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। मैं खुद और सारे फैकल्टीज अक्सर इस बात पे ही पिच करते हैं कि आप एक बार देखो, जब आप इस बैच से जुड़ोगे, जैसे मान लो आप वेबसाइट या ऐप पे गए, आपने स्टडी IQ IAS हिंदी का प्रतिज्ञा बैच या लॉन्ग टर्म बैच पे क्लिक किया, तो साथ में लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे व्यू PDF लिखा रहता है। उस PDF को खोलिए, संपूर्ण जगत की सच्चाई आपको मिल जाएगी यूपीएससी की और कैसे बेस्ट तरीका हो सकता है पढ़ने का। उसको पढ़िएगा जरूर एक बार। पूरा रोड मैप है, उससे बेहतर रोड मैप नहीं हो सकता है। बताता चलूं कि 12 अगस्त से बैच की शुरुआत हो रही है हमारे प्रतिज्ञा बैच की। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है। और आप 2026 से 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या 28 या 29 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी IQ प्रतिज्ञा बैच आपके लिए है। प्रतिज्ञा और लॉन्ग टर्म दोनों अवेलेबल है। विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं, आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। और देखिए, शायद बहुत से बच्चों को लगे कि सर ये बार बार कोड की बात क्यों करते हैं। देखो, बहुत से बच्चों के लिए 2-3 हज़ार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप इसको लगाओगे तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो कोई बुराई नहीं है इसमें, है ना। छूट मिल रही है इतने बेहतरीन कोर्स में। SIP, MRP, IGP, बहुत सारे फीचर्स हैं। बात करते हैं इस पर, बताते चलें, आगे बढ़े थोड़ा सा। हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, आप स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल विकास या विकास लाइव आप सर्च बॉक्स में डालेंगे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे, तो आप वहाँ से भी मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, बात करेंगे उस पर। ठीक है, मामला क्या था इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। था ये कि कोलार जिले में 38 वर्षीय एक महिला थी। उनके हृदय की शल्य चिकित्सा, मतलब हृदय का ऑपरेशन हुआ था। ठीक है, शल्य चिकित्सा को देख के ये नहीं समझना है कि कुछ मैं न्यूक्लियर फिजिक्स का टर्म बता रहा हूँ, सिंपल सा जो ऑपरेशन हुआ था। ठीक है, तो के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था, है ना। प्रारंभिक जांच में क्या हुआ, रक्त समूह उनका O पॉजिटिव पाया गया। ठीक है, O पॉजिटिव पाया गया, जो नॉर्मली क्या यूनिवर्सल डोनर है, लिखा हुआ यूनिवर्सल सबको डोनेट कर सकता है। लेकिन जब रक्त आदान की तैयारी की गई, डोनेशन की तैयारी की गई, तो आश्चर्यजनक रूप से उपलब्ध किसी भी O पॉजिटिव रक्त इकाई से उनका जो रक्त था वो मेल नहीं खाया। ठीक है, जब ब्लड, अच्छा देखो थोड़ा हिंदी है कठिन वाली, ये हिंदी में साहित्य में बहुत इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, साहित्य का बैच भी शुरू हो रहा है, उसकी जानकारी भी दूंगा मैं आपको। तो जब उनके हृदय में, मतलब हार्ट का ऑपरेशन हो रहा था, तो जब O पॉजिटिव के लिए ब्लड डोनेट करने की बात हुई, तो पता चला किसी से मैच नहीं कर रहा है। ये एक कैच-22 सिचुएशन आ गई। पहली बार ऐसा देखने को मिला, उनके परिवार के बाकी लोगों का भी नहीं मिला। खैर, अस्पताल के डॉक्टरों ने पाया कि रोगी का रक्त पैन रिएक्टिव था, सबसे रिएक्टिव को था। मतलब क्या है, अर्थात यह सभी उपलब्ध दाता नमूनों के साथ प्रतिक्रिया कर रहा था। मतलब सिर्फ O के साथ नहीं, बाकियों के साथ भी रिएक्टिव था, जो थोड़ा सा स्पेशल था, ऐसा उन्होंने देखा नहीं था। ठीक है,
यह स्थिति अत्यंत दुर्लभ है और इससे पता चलता है कि रोगी के रक्त में कोई अज्ञात एंटीजन है, कोई ऐसा स्पेशल एंटीजन है जो हर रक्त समूह के साथ रिएक्शनरी प्रतिक्रिया दे रहा है। यहां पे जो दिमाग में वो घंटी ठनकी कि कुछ तो भाई अलग है ना। आगे की बात की जाए अगर तो वैज्ञानिक अनुसंधान प्रक्रिया शुरू हुई। क्या हुआ उसमें? तो टीटीके रक्त केंद्र के जो एडवांस इम्यूनो हेमेटोलॉजी रेफरेंस लेबोरेटरी है वहां पे बाकायदा इसकी जांच हुई। रिजल्ट में कुछ खास उनको मिला नहीं। ठीक है, टीम ने उनके रोगी के जो 20 परिवारजन थे उनके रक्त समूह के सैंपल को भी देखा और उससे भी कुछ नहीं हुआ। इस असाधारण स्थिति के कारण रक्त नमूनों को अंतर्राष्ट्रीय रक्त समूह संदर्भ प्रयोगशाला जो IBGRL है वहां पे भेजा गया कि हो सकता है वहां पे कुछ चीजें बेहतर समझ में आए, कुछ चीजें देखें। ठीक है, ये ब्रिस्टल यूके में ये प्रयोगशाला है और यहीं पे रिजल्ट हमें मिला। यहाँ पे ठीक ठाक 8-10 महीने के रिसर्च के बाद रिजल्ट मिला। ठीक है, क्या है उसको भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, पुष्टि और नामकरण कैसे हुआ? ब्रिस्टल की ये जो लैब है यहाँ पे 10 महीने के गहन आणविक प्रॉपर एकदम मॉलिक्यूलर जो टेस्ट होते हैं उसके बाद वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि यह क्रोमर CR, क्रोमर पहले से, ठीक है, इसमें बहुत सारे एंटीजन होते हैं। क्रोमर रक्त समूह प्रणाली के अंतर्गत एक नया एंटीजन है। क्रोमर में एक नया एंटीजन है, क्रोमर पहले से ही है। ठीक है, इस नई खोज को आधिकारिक रूप से CRIB नाम दिया गया। CR फॉर क्रोमर, I फॉर इंडिया, B फॉर बैंगलोर। तो इसका नाम क्या रख दिया गया? क्रिब रख दिया गया, CRIB रख दिया गया। ठीक है, जून 2025 में मिलान यानी कि इटली में है में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्त अध्ययन समिति, जिसको ISBT कहते हैं, इंग्लिश में से कहते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की 35वीं जो क्षेत्रीय कांग्रेस थी उसमें इस खोज को आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया कि CRIB यानी कि क्रोमर इंडिया एंड बेंगलुरु, CRIB नाम से एक नया ब्लड ग्रुप मिला है, रेयर ब्लड ग्रुप मिला है। एकमात्र महिला के में ये ब्लड ग्रुप मिला हुआ है क्योंकि एंटीजन बड़ा स्पेशल है उसमें। ठीक है, क्या विशेषताएं हैं इसकी? यह रक्त समूह इसलिए भी अत्यंत दुर्लभ है। थोड़े से टेक्निकल टर्म होंगे, कुछ को मैं समझा भी दूंगा, कुछ के लिए कभी विशेष अगर क्लास लगी तो मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसमें उच्च प्रसार एंटीजन की उपस्थिति है। उच्च प्रसार एंटीजन, वही एंटीजन जो सबसे रिएक्ट कर रहा था। चूंकि उच्च प्रसार है, सब में प्रसारित हो जा रहा है, सबसे वो रिएक्ट कर पा रहा है ना, जो अधिकांश लोगों में पाया जाता है। अच्छा, क्रोमर एक रक्त समूह प्रणाली में कुल 16 एंटीजन है जो डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर, DAF, बड़ा फेमस टर्म है, डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर। ठीक है, DAF CD55, ये इसका जो इसमें पाया गया, CD55 जो पाया गया उस प्रकार का है। ये CD55 प्रोटीन पे स्थित होते हैं। यह प्रोटीन कंप्लीमेंट नियंत्रण परिवार का सदस्य है। ठीक है, और लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पे मौजूद होता है। जो RBCs होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी कोशिकाओं पे मौजूद होता है और एक्स्ट्रा ओवर रिएक्टिव होता है एंटीजन। ठीक है, डिटेल में कभी विस्तार से बात करेंगे, अभी करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। कुछ और विशेषताएं इसमें हैं। पहली बात क्या है? क्रोमर रक्त समूह प्रणाली में क्षय त्वरक कारक जो डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर होते हैं, टोटल 12 जो होते हैं वो हाई प्रेवलेंस के होते हैं और जो 3 होते हैं वो लो प्रेवलेंस के होते हैं। थोड़ा सा इसको समझा देता हूं। हाई प्रेवलेंस जिनकी ज्यादा क्षमता होती है टू इंटरैक्ट, लो प्रेवलेंस जिनकी कम क्षमता होती है टू इंटरैक्ट। ठीक है, अच्छा, और क्या है? क्रोमर प्रणाली में कई प्रतिजन शामिल हैं। इनकी कंडीशंस पे बात करेंगे बेसिकली, जिनमें से अधिकांश सामान्य है जबकि कुछ असाधारण रूप से क्या है? दुर्लभ है। इन दुर्लभ प्रतिजनों के विरुद्ध एंटीबॉडी निम्न कारणों से विकसित होता है। क्यों एंटीबॉडी इसमें विकसित हो रहा है इन एंटीजन्स के अगेंस्ट में, उसको देख लेते हैं। पहली, गर्भावस्था में कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि इस प्रकार के एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं। पिछले रक्त आदान, लास्ट ब्लड डोनेशन के कारण कई बार इस प्रकार की स्थिति हो जाती है कि इस प्रकार के एंटीजन डेवलप हो जाते हैं। और अनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण, कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, उसके कारण भी इस प्रकार के जो एंटीबॉडीज होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। और कभी कभी ये जब स्पेशल हो जाते हैं, हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं एंड ओमनी रिएक्टिव हो जाते हैं, सबसे रिएक्टिव हो जाते हैं, तो इस प्रकार के रेयर ब्लड ग्रुप्स भी देखने को मिलते हैं। क्रिब तो यही है, CRIB के साथ में यही चीज है। ठीक है, चलिए, अन्य महत्वपूर्ण पहलू क्या है इसके? रक्त आदान की चुनौती है, ब्लड डोनेशन की चुनौती है। भाई कोई है ही नहीं विश्व में डोनेट करने वाला, क्या है? क्रिब रक्त समूह वाले मरीजों के लिए रक्त आदान अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, निश्चित तौर पे। इसमें कोई एक्स्ट्रा तर्क भी नहीं है, सीधा सीधा है ना, क्योंकि केवल CRIB यानी कि क्रिब नेगेटिव रक्त संगत होता है और कुछ नहीं होगा। एक ही महिला में पाया गया, दूसरा कोई है नहीं। ठीक है, वर्तमान में विश्व भर में केवल एक ही व्यक्ति में समूह की पुष्टि हुई है, जिससे संगत दाता खोजना लगभग टफ हो सकता है, बहुत से लोगों में हो,
पर अनटिल एंड अनलेस वो उनका ब्लड टेस्ट हो पता तो चलेगा नहीं कितने लोग ब्लड डोनेट करते हैं, जबकि डोनेट करना चाहिए। जबकि मैं आपको बताता चलूँ, ये तो चलो बहुत रेयर है, अभी मैं रेयर ब्लड रजिस्ट्री की बात भी करूँगा। अगर भारत में बात की जाए, वैसे तो ब्लड डोनेशन को लेकर लोग कभी एक्टिव नहीं रहते। जैसे मैं बहुत हाइपर एक्टिव रहा, मैंने बहुत ब्लड डोनेट किए, मेरे ख्याल से 40-41 बार मैंने खुद से डोनेट किए। जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, दे हैव सीन, उन्होंने बहुत सारे पोस्ट भी देखी होंगी मुझे ब्लड डोनेट करते हुए भी। जो बात मैं कहना चाहता हूं कि ये तो बहुत रेयर है। नॉर्मली आप ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव की अगर बात कर लें तो वो खुद में बहुत रेयर होते हैं। उन तक जिनको डोनेशन चाहिए रहता है उनको नहीं मिल पाता है, इसके लिए तो स्थिति और ख़राब हो जाती होगी। अगर आपके आसपास में कोई ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव इस प्रकार के जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप के लोग हैं, प्लीज़ उनकी लिस्ट बनाते चलिए। बहुत स्पेशल, बहुत टफ हो जाता है उनको ब्लड डोनेट करवाना। ठीक है, चलिए। हेमोलिटिक रोग की रोकथाम के लिए क्या है? क्रिब रक्त समूह की पहचान भ्रूण और नवजात के हेमोलिटिक रोग यानी कि HDFN की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। ठीक है, यह स्थिति तब होती है जब मां के एंटीबॉडी प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण के लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि RBCs को पर हमला करते हैं। क्रिब एंटीजन की प्रारंभिक पहचान इस प्रकार की जटिलताओं को रोकने में सहायक हो सकती है। तो कुछ ऐसे अनसुलझे प्रश्न जो कई बार गर्भाधान या ब्लड डोनेशन के समय देखने को मिलते हैं, शायद से इस प्रकार के रेयर ब्लड ग्रुप की खोज उनको सॉल्व करने में सहायक हो, ऐसा जो चिकित्सा विज्ञान है वो मांगता है। दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री पे एक बार बात कर लेते हैं। तो क्रिब की खोज के बाद भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के राष्ट्रीय इम्यूनोहेमेटोलॉजी संस्थान यानी कि NIH ने दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री यानी कि RDRI लॉन्च की है। ये ज़रूरी इसलिए भी है कि उसमें कुछ और भी हैं, शायद अगर कोई इनसे मिलता जुलता हो तो वो इन तक कांटेक्ट कर सके, शायद कुछ हेल्प हो सके। 600 से अधिक दाता जिनके दुर्लभ एंटीजन संयोजन की कमी है, 250 अत्यंत दुर्लभ रक्त समूह के दाता जिनकी जो इस रजिस्ट्री में जिनका नाम है, और 170 बॉम्बे रक्त समूह। ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी बड़ा फेमस था, इस पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, होमवर्क के तौर पे उसको जरूर करके जाइएगा। प्रश्न तो मैं भी दूंगा ही दूंगा। ठीक है, समूह के दाता भारत में सबसे आवश्यक दुर्लभ प्रकार है जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, बड़ा इस पे वीडियो बना हुआ है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, खैर चलिए आ जाते हैं यूपीएससी के प्रश्न पे। एक क्या है कि हाल ही में मैं इसी पे आधार पर मैंने बनाया है कि हाल ही में कर्नाटक की एक महिला में CRIB यानी कि क्रिब रक्त समूह की खोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? यह विश्व में खोजा गया पहला क्रिब रक्त समूह का मामला है। दूसरा कथन क्या है? इस रक्त समूह वाले व्यक्ति को किसी भी अन्य रक्त समूह से रक्त नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तीसरा क्या है? क्रिब रक्त समूह की खोज पिछले 20 वर्षों में खोजे गए पहले नए मानव रक्त समूह का प्रतिनिधित्व करती है। और चौथा क्या है? यह खोज रक्त आधान चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करती है। ठीक, 4 स्टेटमेंट, बड़े ही जेनरिक से स्टेटमेंट। ऑप्शन कौन से सही है? ठीक है, केवल 1 2 3, केवल 1 2 4, केवल 2 3 4, 1 2 3 4 चारों उत्तर कमेंट बॉक्स में आप सभी प्रबुद्ध स्टूडेंट्स देंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था जहां पे हमने बताया कि एक नया रक्त समूह है कुछ स्पेशलिटी के साथ में। बाकी एक और स्पेशलिटी की बात की जाए तो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय जो नया बैच है वो 10 अगस्त को उसमें एडमिशन क्लोज है। मैं बार बार 11 अगस्त बोल रहा हूँ, 10 अगस्त को उसके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे इस बैच को, जिसको मैं बता रहा हूँ। विकास लाइव कोड का प्रयोग कीजिएगा, अधिकतम डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा। आपको हमारी ऐप या वेबसाइट पे इस हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल की डिटेल भी मिल जाएगी। बाकी फिर से बताता चलूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम चैनल आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं, और मुझे vikas.singh@studiiq.com पे मुझे मेल भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपसे बात हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे, और ये भी आशा करता हूँ कि कुछ नया सीखने जानने का अवसर मिला होगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।